अपोजिशन इस हाउस का हुस्न है और आपके इस कदम को सराहता हूँ कि आपने अपोजिशन को वेलकम किया। तो मैं फौरी तौर पर जो 26 अरकान सस्पेंड थे उनको बहाल करने का हुक्म देता हूँ। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल के हुक्म पर अपोजिशन के 26 अरकान बहाल। असेंबली सेक्रेटरी ने अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जहीर इकबाल बोले, अपोजिशन के बगैर मजा नहीं आ रहा। अपोजिशन की वापसी से ऐवान में मुतवाजिन बहस और जमहूरी अमल को तकवीत मिलेगी। अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा। पंजाब असेंबली में हंगामा राय पर अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल किया गया था। एजेंडा मुकम्मल होने पर ऐवान की कार्रवाई 25 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बहाली के बाद 26 अरकान की ऐवान में आमद। हुकूमती अरकान ने खुशामदीद कहा। मुस्तफा रहमान बोले, जनाब स्पीकर, हम अपोजिशन अरकान को वेलकम करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप ऐवान में आए हैं। असेंबली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं थी। वजीर आला की भी ख्वाहिश है कि मुंतखब नुमाइंदगान ऐवान में आकर हल्कों की नुमाइंदगी करें। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल की टोबा टैक्सिंग में दुकानों की नीलामी रोकने की रूलिंग। 1200 दुकानदारों को बेदखल करने के इक़दाम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बोले, गरीबों की जिंदगी भर की मेहनत तो यूं ज़ाया नहीं होने देंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जवाब तलब कर लिया। नीलामी का अमल बंद कराने और बोर्ड मेंबरान को ऐवान में तलब करने की भी हिदायत। अगर दुकानदारों ने खुद स्ट्रक्चर बनाया है तो उसे गिराने की वजह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जरूर पूछी जाएगी। मुस्तफा रहमान का ऐवान में जवाब। मई केस। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भचर को 10 साल कैद की सजा। रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा समेत दीगर कारकुनों को भी 10 साल कैद की सजा का हुक्म। एटीसी ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए सरगोदा के 70 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। फैसले के वक्त अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर समेत कोई मुल्जिम अदालत में नहीं था। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर का सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। बोले, एटीसी ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर सजा सुनाई गई। तहरीरी फैसले के बाद हाईकोर्ट से रजू करेंगी। मेरी नाअहली के बारे में कुछ कहना अभी कबल अज वक्त होगा। पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स के बाज़ाब्ता आगाज की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया। पंजाब से मंशियात की लानत का जल्द खात्मा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि मंशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। पंजाब के तमाम डिवीजन्स में इंसदाद मंशियात फोर्स को फाल किया जा रहा है। मंशियात की लानत के खात्मे के लिए बेहतरीन लोग मुंतखब हुए। मुश्तिल जलसे जुलूसों हजूम को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई राइट मैनेजमेंट पुलिस को मजीद मुस्तहकम बनाने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर में राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए मजीद 2000 भर्तियां की जाएंगी। डीआईजी राइट मैनेजमेंट फोर्स असद सरफराज के मुताबिक 5000 नई शील्ड, हेलमेट, प्रोटेक्टेड किट समेत दीगर सामान की खरीदारी का आगाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में जदीद मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान की पहली सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट अली टाउन स्टेबलिंग यार्ड पहुंच गई। 300 मुसाफिरों की गुंजाइश की हामिल ट्रेन मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक है। इब्तदाई तौर पर ट्रेन कैनाल रोड पर चलाने का इम्कान। ना कोई दरख्त कटेगा, ना कोई सड़क टूटेगी। ट्रेन चलाने के लिए कोई मखसूस ट्रैक भी नहीं बनाना पड़ेगा। कारोबारी, बरादरी और कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों के लिए बुरी खबर। डीसी रेट में इजाफे के बाद एलडीए कमर्शियल फीसों में भी इजाफा। एमएम आलम रोड पर रवा मारी साल कमर्शियल फीस सी कैनाल 4 करोड़ 71 लाख रुपए तक पहुंच गई। इलामा इकबाल टाउन में कमर्शियल फीस सी कैनाल 2 करोड़ 42 लाख रुपए तक हो गई। महकमा एक्साइज में नॉन कस्टम पेड और चोरीशुदा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का स्कैंडल। माफिया को सहूलत फराहम करने वाले महकमा एक्साइज के एहलकारों के गिर्द घेरा तंग।
नैब लाहौर ने महकमा एक्साइज के 40 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर मोटर ब्रांच के साबिक और मौजूद एहलकारों की जायदादों और बैंक अकाउंट की छानबीन, मशकूक अफसरान की गाड़ियों की तफसीलात और मलकियती रिकॉर्ड का जायजा। शहर में बादलों की सफबंदी, किसी भी वक्त बारिश का इम्कान, ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान नारोवाल में 62, रावलपिंडी 54 और मरी में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खतरा। PDMA के मुताबिक बारिशों का नया सिस्टम 25 जुलाई तक पंजाब में रहेगा। डीजी इरफान अली काठिया की डेप्यूटी कमिश्नर वासा रेस्क्यू टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में मुमकिना सैलाब, पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की हिदायत। कहते हैं RPOs, DPOs सैलाब से मुतासिर इलाकों में पुलिस रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी करें। मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल, ज़िला इंतजामिया अलर्ट। बारिश की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम मुकम्मल फाल। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और अलाइड महकमे फील्ड में मुतहरिक रहें। डिप्टी कमिश्नर मूसा रसा की हिदायत। शहरी बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज, बिजली के खंभों तारों से दूर रहें, DC की अपील। मॉनसून बारिशों के दौरान लेस्को में शिकायत के अंबार। लेस्को को मौसूल 1,85,000 से ज्यादा शिकायत का अजाला किया गया। खराब मीटर्स की 4,360 शिकायत में से 2,650 हल हुई। ट्रांसफार्मर खराबी की 8,819 शिकायत में से 8,713 बर वक्त हल की गई। मॉनसून के मौसम में जरासीम फैलने का खदशा। आलूदा पानी, खड़े गंदे पानी और जरासीम से बीमारियों में इजाफा। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में डायरिया और टाइफाइड के 2500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। म्यू अस्पताल में 800, सर्विसेज और जिना में 600 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। गंगाराम और जनरल अस्पताल में भी 500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। पंजाब की गुंजान आबाद जेलें कैदियों के लिए वबाले जान बन गई। गर्मी और हब्स के मौसम में कैदी सांस और जिल्द की बीमारी में मुब्तला होने लगे। एदाद शुमार के मुताबिक पंजाब की जेलों में 70% कैदी गुंजाइश से जायद हैं। कैंप जेल में 1400 कैदी रखने की गुंजाइश, 7000 असीरान बंद हैं। कोर्ट लखपत जेल में 2300 कैदी रखने की गुंजाइश, 5000 कैदी बंद हैं। वज़ीर आला पंजाब की महफूज जेल पॉलिसी के तहत इस्लाहात का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदियों से मुलाकात के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए SOPs जारी कर दिए। तमाम जेलों में मुलाकातियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की महफूज पार्किंग के लिए इंतजाम करने की हिदायत। गर्मियों के दौरान इंतजार गाह में मुनासिब तादाद में एयर कूलर नस्ब किए जाएं। साबिक वज़ीर आज़म और सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। सबाई वज़ीर और जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी हुसैन, मोहम्मद तारिक हसन और दीगर के इजलास में शिरकत। मुस्लिम लीग काफ पंजाब की तंजीम को डिवीजन, जिला और तहसील की सतह पर मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। चौधरी शुजात ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ खिदमत और आबादारी की सियासत पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज ने DC लाहौर को जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दे दी। सदर लाहौर शेख इम्तियाज महमूद का दरख्वास्त में कहना है, सूबाई असम्बली के मेंबरान और पार्टी क़यादत जलसा करना चाहते हैं। मीनार पाकिस्तान या किसी मुतबादिल जगह पर जलसे की इजाजत दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। गोली कितनी समझदार है कि एहलकार या पुलिस गाड़ी पर नहीं लगती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, पुलिस की गोली अपने टारगेट पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं।
क्या कोई पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुआ या पुलिस की गाड़ी पर गोली लगी? चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने आईजी पंजाब को कल तलब कर लिया। फवाद चौधरी की 9 मई के मुकदमे में बरीयत की दरख्वास्त खारिज करने के खिलाफ अपील। लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हमने आपका केस पढ़ लिया, एटीसी के फैसले में क्या खराबी है? चीफ जस्टिस के रिमार्क। आपके मुताबिक अगर गवाह आपके हक में है तो फिर आपको घबराने की जरूरत क्या है? जड़ावाला में म्यूनिसिपल कमेटी की दुकानों की नीलामी का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने जड़ावाला में म्यूनिसिपल कमेटी की दुकानों की नीलामी रोक दी। अदालत ने फरीकैन से 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। बाकी गवाहों के बयानात आइंदा चंद रोज तक रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। आइंदा चंद रोज तक मुकदमे का फैसला आएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पुलिस की जानिब से डकैती केस की 2 मुतज़ाद अखराज रिपोर्ट पेश करने का केस। डीआईजी लीगल अवैस मलिक चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के रूबरू पेश। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने पुलिस के जिम्मेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की। अदालत का केस रिमांड करते हुए मजिस्ट्रेट को अफसर-ए-नू फैसला करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए बड़ा रिलीफ। मवेशियों की आमदनी पर टैक्स खत्म करने का फैसला। लाइव स्टॉक से होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे से मुकम्मल खारिज करने की तजवीज़। पंजाब ज़राई आमदनी टैक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के तहत एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरमीम की जाएंगी। सात साल गुजर गए मगर रूल्स न बने। पंजाब के डोमेस्टिक वर्कर को सालों बाद भी हकूक न मिले। साबिक हुकूमत में डोमेस्टिक वर्कर्स का कानून पास हुआ। 7 बरस बाद भी कानून पर अमल दरामद के लिए रूल्स न बने। कानून के मुताबिक डोमेस्टिक वर्कर्स को तिबी सहूलियात देने के लिए हुकूमत ने इंडोवमेंट फंड कायम करना था। गवर्नर पंजाब से फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने यूनिवर्सिटी की हालिया तालीमी, तहकीकी और तिबी मैदान में कामयाबियों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद समेत दीगर शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। टीचिंग हस्पतालों में ICUs की सलाहियत में इजाफे के लिए इक़दाम का जायजा लिया। शुरा ने सूबाई वज़ीर सेहत को अपनी तजावीज़ पेश की। ख्वाजा सलमान रफ़ी कहते हैं कि हस्पतालों में महफूज इलाज हर मरीज का बुनियादी हक है। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। क्लिनिक ऑन व्हील्स टीम की कारकर्दगी, गुज़श्ता अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर की मॉनिटरिंग डाटा रोजाना की बुनियाद पर अपलोड करने की हिदायत। क्लिनिक ऑन व्हील्स की टीम को नकलो हरकत और कैंप साइट का प्लान एडवांस फराहम किया जाए। भक्कर, मुल्तान, हाफिजाबाद और लिया की टीमों के लिए तारीफी असनाद का ऐलान। फराज से गफलत बरतने पर DCIR MNCH टोबा टैक्सिंग को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर महकमा बल्दियात में सिस्टम का नफाज, ऑक्शन, बिलिंग और फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने टाउन हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन पर सिस्टम का इफ्तिताह किया। महकमे के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन सिस्टम से मुंसलिक कर दी गई। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि बिलिंग के जरिए घर बैठे म्यूनसिपल फीस की वसूली मुमकिन हो सकेगी। सुतरा पंजाब की अदायगी को भी डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। शहर में हजारों गैर इंतराजशुदा प्रॉपर्टीज का इंकशाफ। महकमा एक्साइज को हर साल करोड़ों रुपए रेवेन्यू का नुकसान होने लगा। अर्बन यूनिट ने जियो टैगिंग के जरिए गैर इंतराजशुदा प्रॉपर्टीज की निशानदही की।
वेलेंशिया से रायगढ़ तक मुतादिद गैर इंदराजशुदा प्रॉपर्टीज मौजूद। महकमा एक्साइज ने गैर इंदराजशुदा प्रॉपर्टीज के इंदराज के लिए हिदायत दी थी। जिला इंतजामिया का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला भर में मजीद 5 खतरनाक इमारतें सील कर दी गईं। नोटिस पर अमल दरामद करते हुए मुतादिद मालकान ने अपनी इमारतों की जरूरी मुरम्मत करवा ली। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का कहना है कि खतरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई से शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की जेर सदारत इजलास। शफाफ इन्वेस्टिगेशन और निर्खनामों की अपग्रेडेशन बारे सिफारिशात का जायजा लिया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तायिनाती से कबल कवानीन से आगाही और तरबियती सेशन करवाने पर गौर। डीसी सैयद मूसा रजा का तहसील निश्तर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। आसिफ टाउन, कसूर रोड, गज्जूमाता और इतराफ में इंतजामी अमूर का जायजा लिया। डेप्यूटी कमिश्नर का शहर में सफाई मुहिम को मजीद तेज करने का हुक्म। डीसी मूसा रजा कहते हैं फराज से गफलत पर कोई समझौता नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल का मामला। MP हिना परवेज भट्ट ने पंजाब असम्बली में मुजम्मती करारदाद जमा करवा दी। जरगे की आड़ में कत्ल किए गए अफराद के अहलखाना से हमदर्दी का इज़हार। बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़ई में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। फूड सेफ्टी टीमों का टोलिंगटन मार्केट में क्रैकडाउन। 89,000 किलो गोश्त की चेकिंग। 2,270 किलो बीमार मुर्गियां तलब कर दी गईं। फूड सेफ्टी कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर 3 सप्लायर्स को जुर्माने। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि जालसाज माफिया के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। दुकानदारों को हुकूमत के तय करदा रेट पर चीनी की तलाश। हुकूमत ने चीनी के दाम मुकर्रर किए। शुगर ब्रोकर ने सप्लाई मुअत्तल कर दी। चीनी फराहम न होने से मार्केट में बहरान का खदशा। परेशान हाल दुकानदारों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी। मरकजी सदर करियाना मर्चेंटला एसोसिएशन ताहिर सकलैन भट्ट का कहना है कि 7 रोज से मार्केट में चीनी नहीं। शुगर माफिया मसनूई किल्लत पैदा करके रेट मुतासिर कर रहा है। हुकूमत शुगर मिल से 165 रुपए किलो के रेट पर चीनी की फराहमी मुमकिन बनाए। चीनी तो वो दे ही नहीं रहे, अपने फ्रंटमैन को भी नहीं दे रहे, ब्रोकर को भी नहीं दे रहे, वो होलसेलर को भी नहीं दे रहे। अगर वो कहते हैं गवर्नमेंट को कि हम चीनी दे रहे हैं, उन्होंने कहा भाई लिस्ट में दें कौन से किन डीलर को आप दे रहे हैं चीनी। ब्रॉयलर की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 18 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 595 रुपए हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 13 रुपए फी किलो इजाफा। फार्मी अंडे 4 रुपए महंगे। फी दर्जन कीमत 268 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 7,920 रुपए में फरोख्त। महंगाई माफिया बेलगाम। सब्जी और फलों के मुंह मांगे दाम। अदरक 550, नींबू 400, लहसुन 350, टमाटर 180, प्याज 70 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 400, करेले 240, भिंडी 220, अरवी 200, आलू 140 रुपए किलो बिकने लगी। खुबानी 400, आड़ू 380, जामुन 350, आम 320, गरमा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। CCPO लाहौर बिलाल सदीक उमियाना की जेर सदारत इजलास। अमन अमान की सूरत हाल, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कारकर्दगी और पेशा वराना अमूर का जायजा लिया गया। DIG वकासुल हसन ने CCD के ट्रेस करदा केसेस पर ब्रीफिंग दी। बिलाल सदीक उमियाना ने कहा कि CCD और पुलिस के बाहमी ताउन से जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। 4 रोज में 33,986 शहरियों को हेलमेट ना पहनने पर चालान टिकट जारी। तेहरान में पुलिस एहलकारों का भी हेलमेट ना पहनने पर चालान किया गया। CTO डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं आखिरी मोटरसाइकिल सवार के हेलमेट पहनने तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। सूबे भर में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 3 हफ्तों में 1,72,000 शहरियों ने लर्निंग लाइसेंस बनवा लिए। 1,69,000 से ज्यादा शहरियों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 4,000 से ज्यादा शहरियों को इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी किए गए।
डीआईजी ट्रैफिक मोहम्मद वकास नजीर कहते हैं कि साफ और शफाफ निज़ाम के तहत शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स लाहौर रीजन की कार्रवाई दर्जनों तोतों की स्मगलिंग नाकाम बनाती। खरीदो फरोख्त के लिए लाए गए तोते शाहतरा जंगल में आजाद कर दिए गए। अदालती एहलकारों की मौजूदगी में दर्जनों तोते फितरी माहौल में छोड़े गए। कोल मिलाएं, पौधा घर लगवाएं। शहरी पीएचए की फ्री पौधा मुहिम से घरों पर पौधे मंगवाने लगे। डीजी पीएचए राजा मंसूर की सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल को प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग। फूड डिलीवरी और कोरियर कंपनियों को भी प्रोजेक्ट में शामिल करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने महकमा स्कूल एजुकेशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। लाहौर में नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले तहाल नहीं किए जा सके। बाकी तमाम अजला में अरसा दराज से अथॉरिटीज ऑफिस में तैनात नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में 200 से ज्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ 10 साल से तैनात है।